पिछले भाग में आपने देखा कि विराट ने अपना शैतानी रूप लेकर ठाकुर विक्रम सिंह की गर्दन उखाड़ डाली थी। अंत में परेशान होकर विराट की मां मृदुल ने मंदिर से भगवान का आशीर्वाद लेकर एक अंगूठी लाई थी। अब आगे। हे प्रभु, मेरी इस कोशिश को सफल बनाइए। मेरे बेटे को फिर से पहले जैसा बना दीजिए। मंदिर से लौटने के बाद घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने विराट को ढूंढना शुरू किया। विराट अपने कमरे में बैठा था। वो अपनी बंदूक को साफ कर रहा था। मृदुला ने कमरे में प्रवेश किया। मृदुला ने धीमे स्वर में कहा, विराट, मैं मंदिर गई थी। पंडित जी ने मुझे ये अंगूठी दी है। उन्होंने कहा कि इसे पहनने से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विराट ने बिना सिर उठाए शांत स्वर में जवाब दिया, मां, आप जानती हैं कि मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब मेरे लिए बेकार की चीजें हैं। मृदुला ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम ये मेरे लिए नहीं कर सकते? खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ के लिए ये अंगूठी पहन लो। विराट ने बंदूक साफ करना रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नरमी थी। उसने कहा, ठीक है मां, अगर आपको लगता है कि इससे आपको खुशी मिलेगी तो आप अपने हाथों से ये अंगूठी मुझे पहना दीजिए। विराट की ये बात सुनकर मृदुला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अंगूठी उठाई और विराट के दाहिने हाथ की उंगली में पहना दी। मृदुला ने राहत की सांस ली और विराट के कमरे से बाहर निकल गई। विराट की उंगली में पहनी हुई अंगूठी के 5 हीरे अचानक से चमकने लगे, लेकिन उसी पल विराट को दर्द महसूस होने लगा। ये क्या हो रहा है? उसका पूरा शरीर अचानक से अकड़ने लगा। उसकी मांसपेशियां खिंचने लगी और उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया। धीरे धीरे उसके शरीर पर बाल उगने लगे। विराट का शरीर अब इंसानी रूप से दूर होता जा रहा था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से कुर्राने लगा। विराट दीवार पर अपने लंबे नाखूनों से खरोंचे मारने लगा। मृदुला अचानक इन आवाजों को सुनकर डर गई। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर अंदर की ओर झांका। जो उन्होंने देखा वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा विराट अब इंसान नहीं रहा। उसका पूरा शरीर अब पूरी तरह से एक भयानक जानवर में बदल चुका था। मृदुला का मन डर से भर गया। उसके दिल में अब केवल एक ही सवाल था, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है? क्या ये अंगूठी का असर है या कुछ और? वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। मृदुला डर और चिंता से भरी हुई तुरंत मंदिर के लिए निकल पड़ी। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने पंडित जी को सारी बातें बताई। मृदुला ने कांपती हुई आवाज में कहा, पंडित जी, मेरे बेटे विराट पर जरूर किसी शैतानी शक्ति का साया है। मैंने उसे अपनी आंखों से एक भयानक जानवर में बदलते देखा है। पंडित जी ने गंभीरता से मृदुला की बात सुनी। उन्होंने अपनी माला को घुमाते हुए कहा, ठाकुराइन जी, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस प्रकार की शैतानी शक्तियां साधारण उपायों से नहीं जाती। पंडित जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, हाँ ठाकुराइन जी, आपके बेटे पर शैतानी शक्ति का साया है और ये साया कभी उतर नहीं सकता। मृदुला और पंडित जी दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। मंदिर के कोने से एक लंबे कद का साधु धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा तेज से भरा हुआ था। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे। साधु ने मृदुला की तरफ देखते हुए कहा, मैं गुरु वरिष्ठ शास्त्री जी का शिष्य प्रबल हूं। मैंने आपके बेटे की दशा को पहले ही भांप लिया था। आप कौन हैं और मेरे बेटे के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं?
ठकुराइन जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं तो कल सुबह हमारे गुरु वरिष्ठ शास्त्री जी के मंदिर में आइए। उन्होंने आपको बुलाया है। केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मृदुला ने घबराते हुए कहा, क्या आपके गुरुजी के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आपने देर की तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होगी। मृदुला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने पंडित जी की ओर देखा और पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाया। मृदुला ने साधु से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आपके गुरुजी के पास जरूर जाऊंगी। मृदुला की और साधु के जाने के बाद पंडित जी को मंदिर के बाहर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो तुरंत गंगा जल का लोटा लेकर उस परछाई का पता लगाने के लिए मंदिर के बाहर आ गए। पंडित जी ने मंदिर के बाहर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पंडित जी ने सोचा कि शायद उनकी आंखों का भ्रम था। जैसे ही पंडित जी वापस मुड़ने लगे, उनके सामने अचानक विराट खड़ा था। विराट ने गहरी आवाज में कहा, तूने ही मेरी मां को वो अंगूठी दी थी पंडित। अब देख, मेरे पीछे तेरा भगवान है और तेरे भगवान के बीच मैं खड़ा हूं। जा, अगर हिम्मत है तो अपने भगवान तक पहुंच कर दिखा। पंडित जी के डर के बावजूद अपने हाथों में लोटे से गंगा जल लिया और विराट के ऊपर फेंक दिया। विराट ने अपने हाथ के जरिए गंगा जल रोक दिया और गंगा जल विराट के हाथ पर लग गया। विराट ने गुस्से में अपने जलते हुए हाथ को देखा और चिल्लाकर कहा, पंडित! गंगा जल का असर होते ही विराट का शरीर फिर से बदलने लगा। विराट ने जानवरों की तरह तेज झपट्टा मारा और अपनी नुकीली दांतों से पंडित जी का सिर अपने मुंह में जकड़ लिया, लेकिन उनकी आवाज ज्यादा देर तक गूंज नहीं पाई। विराट ने एक ही झटके में पंडित जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। विराट अपने इंसानी रूप में आ गया था। इस अंधेरे के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। उस परछाई ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो परछाई विराट के सामने खड़ी हो गई। विराट उस काली परछाई के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। विराट ने कहा, बाबा आप? उस काली परछाई ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, शाबाश विराट, हर इंसान की हत्या तुमने इंसानी भावनाओं से और दूर कर रही है। तुम अब हमारी योजना के करीब हो, लेकिन ध्यान रहे, हमारी मौत का समाधान वरिष्ठ शास्त्री के पास है। विराट ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। शैतान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें वो चीज लानी होगी, लेकिन उसे किसी ऐसे सीने में उतारना होगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता हो। तभी वो चीज हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और हम अमर हो जाएंगे। अगले दिन मृदुला भारी मन से वरिष्ठ शास्त्री जी के मंदिर पहुंची। शास्त्री जी ने मृदुला को देखते ही कहा, आइए ठकुराइन, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वही सच दोहराना चाहता हूं जो मैंने कुछ सालों पहले आपके पति ठाकुर विक्रम सिंह को बता चुका हूं। चलिए मेरे साथ। शास्त्री जी ने मृदुला को एक गहरी और अंधेरी गुफा में ले गए। उनके हाथ में चलती हुई मशाल थी। शास्त्री जी ने दीवार की तरफ मशाल की रोशनी डाली तो दीवार पर विराट का चित्र बना था। शास्त्री जी ने मृदुला की ओर देखा और कहा, ठकुराइन, आपका बेटा नरकपुत्र है। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान की संतान है। मृदुला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शास्त्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपको एक और सच्चाई बतानी है। आपको एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन शैतान के पुजारियों ने आपकी बेटी को मार दिया
और उसकी जगह विराट को जगा दे दी। मृदुला ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शास्त्री जी ने एक चमकता हुआ खंजर मृदुला की ओर बढ़ाया। खंजर पर ओम अंकित था और वो दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। ये खंजर वो एकमात्र हथियार है जो विराट को रोक सकता है। आपको इसे उसके सीने में उतारना होगा। यही इस समस्या का समाधान है। मृदुला ने खंजर को हाथ में लेते हुए और रोते हुए कहा, क्या आप एक माँ से उसके बेटे को मारने के लिए कह रहे हैं? वो आपका बेटा नहीं है ठकुराइन, वो एक शैतान की संतान है। यदि आपने उसे नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मृदुला भारी मन से खंजर को लाल कपड़े में लपेटकर घर पहुंची। घर में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि विराट दरवाजे पर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मृदुला अंदर आई, विराट ने अपनी तीखी नजरों से उनकी ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, मां, ये लाल कपड़े में क्या है? मृदुला ने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, ये मुझे वरिष्ठ शास्त्री जी ने दिया है। यह सुनते ही विराट की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नजरें लाल कपड़े में लिपटे खंजर पर टिक गई। विराट ने एक अजीब तरीके से जोर देकर कहा, मां, ये मुझे दे दो। उसकी आवाज में भारीपन था। वो बार बार मृदुला से खंजर की मांग कर रहा था। मां, ये मुझे दे दो, मुझे चाहिए। विराट ने 3 बार यही बात दोहराई। ये मुझे दे दो मृदुला। ये बात सुनकर मृदुला के हाथ से वो खंजर नीचे गिर गया। खंजर जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी। विराट ने तुरंत खंजर को उठाया और उसे अपने हाथ में ले लिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए, जैसे दिन में रात हो गई हो। दूसरी ओर शास्त्री जी ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। उनकी आंखों में चिंता थी और उन्होंने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। मुझे हवेली जाना ही होगा। वहीं विराट ने खंजर अपने हाथ में लिया और मृदुला से कहा, मृदुला, तुम्हारी मौत ही इस शैतानी दुनिया में मुझे और मेरे बाबा को अमर कर देगी। अभी शास्त्री जी हवेली पहुंच गए और विराट से कहा, रुको विराट। शास्त्री जी की आवाज में गंभीरता थी। विराट ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह, तो हमारा सामना आज ही हो गया शास्त्री। हाँ विराट, पहली और आखिरी बार। लेकिन कैसे मारेगा मुझे? ये खंजर तो मेरे पास है। विराट, तुम्हें मैं नहीं, तुम्हारा अहंकार मारेगा। तभी विराट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शास्त्री जी को अपने शक्तिशाली किरणों से बांध दिया और वो धीरे धीरे मृदुला की ओर बढ़ने लगा। मृदुला ने देखा और कहा, मैं दुनिया की पहली माँ हूँ जो अपने बेटे के हाथों मारी जा रही हूँ। मृदुला के शब्दों में दुख था, क्योंकि एक माँ के लिए यह सबसे बड़ी यातना थी। विराट को अपने बचपन की यादें आने लगी, जब मृदुला ने उसे प्यार से पाला था। विराट के हाथ थोड़े डगमगाने लगे। तभी एक भयानक आवाज आई, मार दो मृदुला को विराट, मार दो। नहीं बेटा, कभी नहीं हो तुझे मेरे जैसा, और मां हो तो तेरे जैसी। इतना कहकर विराट ने खंजर खुद के छाती के पार कर दिया। मृदुला ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं विराट, तुमने ये क्या किया? शास्त्री जी भी उस बंधन से मुक्त हो गए थे और उन्होंने मृदुला से कहा, नहीं ठकुराइन, उसे जाना है, विराट को जाना होगा। फिर शास्त्री जी ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारे अंतिम समय में भगवान का नाम लो। शायद भगवान तुम्हारे गुनाहों को
माफ कर दे। विराट ने धीरे से कहा, मां। और फिर विराट ने मृदुला की गोद में अपना दम तोड़ दिया। विराट के शरीर से एक काला धुआं निकला और एक आवाज के साथ गायब हो गया। उस धुएं में से एक आवाज आई, मैं फिर आऊंगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।